हेलो दोस्तों, मैं रचित अग्रवाल बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की वीडियो काफ़ी टाइम के बाद आ रही है। अप्रॉक्स 3 हफ्ते या 4 हफ्ते 1 महीने के बाद ये वीडियो आ रही है। उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आ गए थे तो उस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाया था यूट्यूब पे। बट अब रेगुलर वीडियोस आया करेंगी, गारंटेड। एंड आज की वीडियो में हम जो लास्ट वीडियो से लिंक्ड है, जो कि मैंने बताया था कि हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो वही अपन आगे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना ही किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो गाइज, आज की वीडियो होने वाली है उन 3 मेन एस्पेक्ट्स के ऊपर जिनके ऊपर पूरा की पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन टिका हुआ है, आप ऐसे कह सकते हो, जिनका की नाम है ये। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ABR क्या है भाई, अल्फाबेट से कह रहा है, ABCD से कह रहा है? नहीं, ये वो 3 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन टिका हुआ है। आज इन्हीं 3 मेन पॉइंट्स के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था वो शिद्दत के बारे में, कि मेन कॉन्सेप्ट, मेन बेसिक्स अपन ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़े थे। आज इसके आगे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके और डीप में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, राइट। तो अब जानते हैं कि ये ABR किसके लिए स्टैंड करते हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या है, राइट। तो A मतलब होता है आस्क, B स्टैंड्स फॉर बिलीव, एंड R मीन्स रिसीव। अब ये क्या है? आस्क, बिलीव एंड रिसीव, व्हाट दे आर। सो आपने देखा होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब पता है, लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जब भी नाम सुन लेता है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो लोग इस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन अगर इसी चीज़ को उनको किसी और भाषा में बताया जाए तो वो कहते हैं कि हाँ यार, ऐसा तो अपन ने भी एक्सपीरियंस किया, ऐसा होता है। बट जब जब बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की आ जाती है, वो भाई अपनी बात से पीछे हट जाते हैं, पता नहीं क्या है। लेकिन अपन तो अपने टॉपिक पे आते हैं। आस्क, बिलीव एंड रिसीव, जैसे कि मैंने बताया, ये 3 वही मेन एस्पेक्ट्स है जिस पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन टिका हुआ है। आस्क का मतलब होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, आस्क मतलब पूछना, कहना, अपनी बात को रखना। बिलीव, विश्वास करना, किसी चीज को दृढ़ता से विश्वास करना, स्वीकार करना। रिसीव, ग्रहण करना, जो मिल जाए उसे ग्रहण करना, राइट। अब देखिए, इसको एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने कोई भी ऑनलाइन स्टोर है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, बहुत सारे हैं, कहीं ना कुछ ऑर्डर आपने ज़रूर किया होगा, 110%, राइट। आस्क से मतलब क्या है? आपने उसके बारे में सर्च किया कि दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट आई वांट, राइट, और आपने उसका ऑर्डर लगा दिया। कोई भी बुक हो गई, कोई भी किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ आपने ऑर्डर लगा दी, दैट इज आस्क। आपको क्या चाहिए, राइट। बिलीव, बिलीव किया, अब भाई आपने आज ऑर्डर लगाया, ऐसा तो नहीं आज ही आज में आ जाएगा, 2-3 दिन का प्रोसीजर लगता है, शिपिंग वगैरह होती है, प्रोडक्ट आता है, डिलीवर होता है, वगैरह वगैरह। बिलीव किया कि हाँ यार, मैंने ऑर्डर लगा दिया, आज नहीं तो 2 दिन बाद या फिर 4 दिन बाद वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, राइट। वो होता है आपका बिलीव। उसमें आपका कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है, आपने ऑर्डर लगा दिया, वो मुझे मिलना है, दैट इज कॉल्ड बिलीव। एंड द रिसीव, जब डिलीवरी बॉय का कॉल आता है, भाई साहब आप कहाँ पे हो, आपका पार्सल जो है आया है, और आप उसको रिसीव कर लेते हो। इसी चीज़ को अगर अपने डिज़ायर की तरफ से समझे, यूनिवर्स के एक्सपेक्ट से समझे कि यूनिवर्स क्या चीज़ है और हम उससे क्या डिमांड कर रहे हैं, वहाँ के अगर एस्पेक्ट से देखा जाए, एज सिमिलर एज दैट, बहुत सिमिलर है, लेकिन थोड़े से तरीके इसके चेंज हो जाते हैं, जो कि होता है आस्क में। आस्क में कई लोग कहते हैं कि भाई मुझे ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा मेरे ऊपर। कैसे काम करेगा? देखो, आस्क मतलब पूछना, अपना एक डिज़ायर रखना। कैसा डिज़ायर रखना? एकदम निर्धारित, कि गोल, हाँ, कि यार मुझे ये चीज़ ही चाहिए। फुल डिज़ायर होने चाहिए आप उस चीज़ के बारे में, कि मतलब यार यही चीज़ चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि आपको एक क्रिकेटर बनना है, ठीक है, आप किसी बिजनेसमैन से इन्फ्लुएंस्ड हो गए, यार उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, छोड़ो यार क्रिकेटर, क्या बिजनेसमैन बनेंगे। आपने किसी एक्टर को देख लिया, किसी एक्ट्रेस को देख लिया, यार वो मॉडलिंग में बहुत अच्छा पैसा है, फेमस हो जाएंगे, ये वो है, मॉडलिंग करते हैं। आपका निर्धारित ही नहीं है गोल। आस्क कीजिए निर्धारित गोल, की हाँ सच में आपको वो चीज़ चाहिए, राइट। सेकंड चीज़ आती है बिलीव। बिलीव मतलब विश्वास। विश्वास में क्या आता है? विश्वास में क्या आता है? अपन को करना होता है विजुलाइज। विजुलाइज का आपने बहुत नाम सुना होगा, भाई मैंने ये चीज़ विजुलाइज की और मेरे साथ ये हो गया,
उसने वो चीज़ विजुलाइज की और उसके साथ वो चीज़ हो गई। विश्वास करना, विजुलाइज करना, उस चीज़ के बारे में सोचना, यूनिवर्स पे ट्रस्ट होना, सबसे मेन चीज़ ट्रस्ट ऑन यूनिवर्स, TOU अपन उसको बोल सकते हैं। बिलीव, विजुलाइज करना कि हाँ अब मैंने वो चीज़ ऑर्डर पे लगा दी है, यूनिवर्स पे वो ऑर्डर लग चुकी है मेरे भगवान पे, अब वो चीज़ मुझे मिलने वाली है। यूनिवर्स पे ट्रस्ट तो करो भाई, बिना भरोसे के कुछ नहीं होता, हर चीज़ भरोसे पे टिकी हुई है, राइट। विजुलाइज करना है, विजुलाइज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल विराट कोहली ने दिया है, ये क्लिप आप देखिए। How does visualization help with that? It is everything for me. How so? So if you're going to play an overseas tour, say to Australia or England or something like that, I literally sat down 2-3 months before, and I've made a decision in my head that I'm going to take their best bowler on. And when I train in the gym, when I'm practicing, regularly there are visuals running in my head, me dominating that bowler. When I train, I have music on, I'm putting myself in a situation where that guy is bringing the heat onto me and I'm countering that, and you know, that becomes such a reality in your head. And invariably when I went into that situation, I ended up dominating that guy in their own home conditions. And what specifically are you seeing when you're visualizing it? I'm actually seeing smashing that bowler all over the field. So I actually feel that emotion in my heart, and I can feel that this is going to happen. And you tune your head or you tune your mind in a way that it's so convincing in your mind that when you're in that situation, your body just takes over because it's already registered in your mind. And when that happens, you feel like, wow, man, this is so powerful. Because if something looks difficult, and if you don't convince yourself to go out there and achieve the opposite, you're never going to be able to do it. You can't just land in a place and say, I'll see what happens. That way, your chances of succeeding become very, very low. इसमें विराट कोहली कहते हैं कि मैं 3-4-5 महीने पहले विजुलाइज कर लेता हूँ कि हाँ मैं उस कंट्री में गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जो भी कंट्री में, कि उस पर्टिकुलर बॉलर को, मार्क वुड हो गया, मिचेल स्टार्क हो गया, पैट कमिंस हो गया, उस पर्टिकुलर एक बॉलर को मैं धो रहा हूँ, डोमिनेट कर रहा हूँ, मार रहा हूँ उस बॉलर को। और वही होता है, कैसा भी बॉलर आ जाए, कितनी भी डिफिकल्ट डिलीवरी आ जाए उनके सामने, वो मारते हैं। वो बहुत तगड़ा विजुलाइज करते हैं, एक एक चीज़ को विजुलाइज करते हैं, तो वो विजुलाइजेशन ज़रूरी है। यूनिवर्स पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अपनी थर्ड चीज़ आती है रिसीव। रिसीव में पता है लोग बहुत सारे सोचते हैं कि अपन ने ये सारा काम कर लिया, रिसीव में अपन को एक्शन तो है ही नहीं। एक्शन तो अपन ने यही ली, लेकिन आपने अगर लास्ट वीडियो मेरी देखी हो तो उसमें मैंने बताया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस एक्शन के बिना कुछ भी नहीं है। ये ACTION, एक्शन। जब तक आप एक्शन नहीं करोगे, कर्म नहीं करोगे, ये एक्शन, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करेगा। अब यहाँ पे आपका डिज़ायर जो है आपका कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए पर्टिकुलर, आपने डिसाइड कर लिया। लाइक आपको क्रिकेटर बनना है, ठीक है, आपने क्रिकेटर बनना है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप अपना क्लियर, बिलीव किया यूनिवर्स पे कि हाँ मैं बन जाऊंगा, ठीक है, कि हाँ ऐसे ऐसे हो जाएगा, मैं बॉलर्स को मार रहा हूँ, मैं स्टेडियम में खेल रहा हूँ, सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, वह विजुलाइज कर लो। थर्ड चीज़ आती है रिसीव करना। रिसीव में लोग भूल जाते हैं एक्शन करना। एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विदाउट एक्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग। अब रिसीव में क्या आता है आपका, एक्शन लेना, ठीक है, एक आता है आपका एटीट्यूड, जो कि फिर वही विराट कोहली वाला एग्जाम्पल, और माइंडसेट। ये माइंडसेट, एटीट्यूड एंड एक्शन। एक्शन आपको लेना है, आपने सोच लिया सिर्फ क्रिकेटर बन जाऊँ, अरे भाई कोचिंग तो लो, एक पर्टिकुलर आपको एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी, वहाँ से कोचिंग लेनी पड़ेगी, अच्छे कोचेस से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, आगे खेलना पड़ेगा। स्टेट के लिए पहले तो अपने शहर के लिए खेलोगे, फिर स्टेट के लिए खेलोगे, अंडर 19 में सेलेक्ट होगे, फिर आगे जाके बड़े क्रिकेटर बनोगे, राइट। एक्शन लेना पड़ेगा, एटीट्यूड रखना पड़ेगा। विराट कोहली, अगर आप में से जो जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको पता होगा कि भाई विराट कोहली का क्या ही लेवल का एटीट्यूड रहता है, और इसी वजह से, उस एटीट्यूड की वजह से वो आज यहाँ पर हैं। और क्यों नहीं इतने क्रिकेटर्स फेमस हुए जितने कि विराट कोहली हुए? बिकॉज ही नोज वेरी वेल हाउ टू यूज लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन हिज रियल लाइफ, एंड ही यूजेस। उनका एटीट्यूड जो है ना, वो एक ऐसा है कि वो बहुत अच्छे से उसको यूज कर पा रहे हैं। सॉरी,
एक सेकेंड। बैक टू द टॉपिक। एटीट्यूड विराट कोहली जैसा होना चाहिए कि वो जानते हैं कि हाँ भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस लेवल का आदमी हूँ। वो अपने ऑरा में रहते हैं, अपने एक साम्राज्य में कि हाँ भाई मैं किंग हूँ, मुझे पता है मैं बैट्समैन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे किसी से प्रूव लेने की ज़रूरत नहीं है। माइंडसेट कोहली जैसा, अगेन वही सिमिलर चीज़। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसके ऊपर ये टिका हुआ है। रोंडा ब्रायन की द सीक्रेट आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। द सीक्रेट बहुत अच्छी, उन्होंने एक मूवी भी आई थी और एक बुक भी उन्होंने लिख रखी है रोंडा ब्रायन ने। उस बुक में इन्हीं 3 स्टेप्स के बारे में बात हुई है मेनली। वैसे तो अभी बुक मैंने पढ़ी नहीं है टोटली, बट इन्हीं 3 स्टेप्स के बारे में उसमें बात हुई है। आप उस मूवी को भी देख सकते हो, वरना ये वीडियो तो है ही, और बुक को भी पढ़ सकते हो, राइट। सो इन 3 चीज़ों को आप अपनाइए, फिर देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी ज़िंदगी में कैसे काम नहीं करता है। और सेकंड चीज़, इस वीडियो को आप देख रहे हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं। हिमेश मदान, उन्होंने बहुत अच्छा इसके बारे में बताया है। अमित कुमार, डॉक्टर अमित कुमार, वो बहुत अच्छा बताते हैं। कोच BSR, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत अच्छा बताते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में बताते हैं, लेकिन जो मैं बताता हूँ ना, वो मेरा बताने का तरीका थोड़ा अलग होता है। चीज़ वही है, समझाने का तरीका अलग अलग होता है सबका, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। तो जैसे कि ये वीडियो आपके पास पहुंचा है, तो इसके पीछे भी आपका कहीं ना कहीं आपने विजुलाइज किया होगा, या आपका कहीं ना कहीं आपने प्रार्थना करी होगी भगवान से, या फिर आपने मैनिफेस्ट किया होगा इस चीज़ को कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिसके थ्रू मेरी लाइफ ईजी हो जाए। सो दिस इज़ द वीडियो जो आपके पास पहुंच रही है, आप देख रहे हो, वो कहीं ना कहीं इसी से इंटर रिलेटेड है। मान लीजिए इस चीज़ को, कुछ भी चीज़ होती है ना इस दुनिया में, वो एक पर्टिकुलर रीज़न के वजह से होती है, एंड द रीज़न इज़ ऑलवेज गुड। मैं हमेशा कहता हूँ एवरीथिंग हैपन्स इन योर लाइफ इज़ हैपन फॉर अ रीज़न, एंड द रीज़न इज़ ऑलवेज गुड। रीज़न हमेशा गुड होता है। भगवान हमेशा आपकी मदद करने के लिए बैठे होते हैं, लेकिन उन संकेतों को अपन को समेटना होता है और उनको समझना होता है कि हाँ यार, यूनिवर्स, ये जो भगवान है, ये हमको संकेत दे रहे हैं, और उसको अप्लाई करना होता है। ये चीज़ें होती हैं, आपको वो चीज़ समझनी होती है। एक निकोला टेस्ला का बहुत अच्छा क्योट है, उन्होंने कही है, निकोला टेस्ला को कौन नहीं जानता, इतने बड़े साइंटिस्ट हुए थे अपने ज़माने के। उन्होंने कहा था कि इफ़ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, इफ़ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, think in the terms of energy, frequency and vibration. Energy, frequency and vibration. इसके ऊपर अपन डिटेल में आगे वीडियोस में बात करेंगे, ये वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी वरना। निकोला टेस्ला ने बात कही थी कि अगर आप इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो उसके एनर्जी के टर्म्स में सोचिए, फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में सोचिए एंड वाइब्रेशन के टर्म्स में सोचिए। जो भी आप जो चीज़ देख रहे हो, ये वाइट बोर्ड है, ये मार्कर है, ये मैं हूँ, ये जिस फ़ोन से रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, आप जिस फ़ोन में इस वीडियो को देख रहे हैं, आप खुद, मैं खुद, हर चीज़ जो भी आप देख रहे हो ना, इट इज़ मेड अप ऑफ एनर्जी, फ्रिक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। हर चीज़ की अपनी एनर्जी है, वेदर इट इज़ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। हर चीज़ की अपनी एक एनर्जी है, हर चीज़ की अपनी एक फ्रिक्वेंसी है, हर चीज़ की अपनी एक वाइब्रेशन है। एक पर्टिकुलर चीज़, एक पर्टिकुलर सर्टेन उसकी जो वो होती है हर्ट्स, उस पर वो वाइब्रेट हो रही है, राइट। उसकी एक अपनी फ्रिक्वेंसी है। तो इस चीज़ पे अपन डिटेल में, बहुत बहुत बड़ी टॉपिक है ये, इस पर अच्छे से अपन डिटेल में बात करते हैं। और निकोला टेस्ला हो गए, आइजैक न्यूटन, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए थे, ठीक है, कौन नहीं जानता उनको। आइजैक न्यूटन ने भी एक बात कही थी कि कोई भी बड़े से बड़ी जो भी डिस्कवरी हुई है ना, वो बिना इमेजिनेशन की नहीं हुई है। पहले वो यहाँ बनी है, पहले वो यहाँ बनी है, फिर वो इस संसार में बनी है। ऐसे ना जाने कितने सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। इन साइंटिस्टों ने, बड़े बड़े जो रिचेस्ट पर्सनस हैं, जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं इंडिया के, ना सिर्फ पूरे वर्ल्ड वाइड के, सभी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बात करी है। और यहाँ तक कि नहीं सिर्फ उन लोगों ने बात करी है, बल्कि हमारी भगवत गीता में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लिखा है। वो कुछ अलग तरीके से लिखा है, लेकिन लिखा है, समझने का तरीका अलग है, राइट। उसके बारे में भी अपन आगे बात करेंगे।
आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो गाइस पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करना यूट्यूब चैनल को रचित अग्रवाल को, एंड शेयर करना जिससे कि लोग इसके बारे में जान पाए कि हाँ यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है, और आगे वीडियोस रेगुलर आया करेंगी। लाइक करना, कमेंट करना प्यारा सा, कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो इसके रिलेटेड कि भाई ये क्या, ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो बेझिझक कोई भी कमेंट करने से नहीं चूकना। बेकार लगे तो गाली दे देना वीडियो में, बट कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।